हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं और जो एक चीज़ होती है, जो एक हर एक विद्यार्थी के मन में होती है कि हमको मतलब चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि एक तैयारी के दौरान में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम का जो अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसका हमने पीवाईक्यू चेक किया है या नहीं। और उसके लिए सबसे जो बहुत कह सकते हैं कि एकदम ऑथेंटिक बुक जो कि मार्केट में है, जो आप सब भी जानते होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये बुक हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस बुक का मैं आज आपको जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ और फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो मैं बात कर रही हूँ इस बुक का जिसका नाम है बीपीएससी, जो मतलब अभी पूरा स्पेशली डिजाइन है 72 बीपीएससी के लिए। तो इसमें जो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो 38वीं बीपीएससी तक 71वीं बीपीएससी तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग 24 ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर इसके अंदर पूरा मिलेगा। अब ये बुक कैसा है, आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, हम कंप्लीट कर पाएंगे 4 मंथ में या नहीं, तो वो तो आपको इस रिव्यू को देखने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे जो बुक्स हैं जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है, खान सर के और अदर पब्लिकेशंस के, उसका रिव्यू भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा और साथ ही इजी कॉन्सेप्ट लर्निंग भी इस चैनल पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इस बुक की कि आपको ये बुक लेना चाहिए। कि मैंने इस बुक को लगभग अराउंड 1 मंथ हो गया है खरीदे हुए, और इस बुक में मैंने क्या-क्या देखा है, अगर इसका कोई ड्रॉबैक है तो वो क्या है, और इस बुक में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं पूरे, और इसकी जो होती है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो इसकी कैसी है, इजी लैंग्वेज में है या नहीं है, वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। तो ये बुक तो आपको फ्रंट और ये सब तो ठीक है। हम बात करते हैं कि इसका कंटेंट में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो आपको फ्रंट पेज और ये पेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो सबसे पहला पेज जो है वो ये है। आपको यहाँ पे 71 यूपीएससी से लेके 38 का कंटेंट मिला हुआ है, आप जहाँ भी ढूंढ सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये रहा हमारा फर्स्ट फर्स्ट पीवाईक्यू, जो कि 71 यूपीएससी का ही है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि चैप्टर जो है ना, चैप्टर का चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट वाइज है। जैसे कि आपको राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था का यहाँ से लेके पूरा जितना क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अप्रोक्स आए हुए हैं, तो 15 क्वेश्चन तक आपको राज्य व्यवस्था का सारे क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे एग्जाम में रहता है वैसा ही है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन अच्छी की हुई है, ठीक है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से यूपीएससी में कौन सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो एज यू नो कि राज्य पुस्तक से हर बार लगभग 15-16 और आज तक का सबसे जो हाईएस्ट सवाल आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, वो पूरा 16वां आया हुआ है, जो कि जो री एग्जाम होता है ना 70 यूपीएससी वाला, उसमें। और उसके बाद तो इतिहास में तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। इतिहास में तो हाईएस्ट सवाल आज तक का है 40 सवाल हाईएस्ट आया हुआ है। उसके बाद भूगोल में देखेंगे तो भूगोल में भी है, और इसी तरीके से अर्थशास्त्र के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस बुक का, तो यहाँ पे 71 यूपीएससी का राज्य व्यवस्था, उसके बाद में आपको यहाँ से पूरा इतिहास देखने को मिलेगा, इतिहास के क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन की जस्ट नीचे ही होती है। तो हाँ, ये टॉपिक वाइज नहीं है, मेरे पास खास करके टॉपिक वाइज वाली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसी की होगी, और अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि वो वीडियो उसमें डली होगी, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि पूरा जैसे क्वेश्चन होता है ना वैसे ही है पूरा 150 क्वेश्चन। जब जहाँ आपके खत्म हो जाएगा मैथ ये सब लगा के आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट पेपर जैसे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 70 यूपीएससी वाला डेट के साथ में, ठीक है। उसके बाद में ये भी सेम ही है, बट इसमें व्याख्या बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं घटना चक्र का और इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन है आपका बीपीएससी के लिए, और जो घटना चक्र है वो डिजाइन है आपका मतलब कि ऑल एग्जाम, रैंडमली एग्जाम कोई भी कह सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम का जो है क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन
ये जो है स्पेसिफिकली किसके लिए, बीपीएससी के लिए ही है। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, तो मेरे को लगता है कि हाँ ये लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो बैंक एक तरीके से कह सकते हैं खान सा वाला खरीदा था। लेकिन फिर मुझे जरूरत लगा कि नहीं, मुझे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मतलब तैयारी करना है, चाहे जैसा भी है। तो फिर मैंने इसका जो पैटर्न वाला जो ये वाला बुक है 24 ईयर वाला, ये खरीद लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास का है, उसके बाद में और बहुत सारे सब्जेक्ट का है। ये देख लो स्पेसिफिकली आधुनिक इतिहास का यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक टॉपिक दिया हुआ है कि इसका अलग से ही पूरा जो क्वेश्चन है जितने भी हैं वो सारे इसमें अलग से बताए हैं। एक होता है ना कि इतिहास में यहाँ पे आपका मेडाइवल जो एंशियंट है वो पूरा इसमें कवर है, और आधुनिक का अलग से है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सारा, ठीक है। और एक एक करके अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा सकती हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जाके इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको एक जैसा होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है वो आपको लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। तो वहां से आपको इस बुक का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस बुक को खरीदना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हार्ड कॉपी जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हार्ड कॉपी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसी तरीके से 24 जो क्वेश्चन पेपर है सेम डेट के अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ वही दिया हुआ है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ऐसा ही है। इतिहास फिर यहाँ पे मध्यकालीन सेट। हाँ, पता है इस जो बुक है इसका रिव्यू बहुत कम लोगों ने मतलब बनाया हुआ है, और जैसा भी है तो मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इस बुक का खरीदने का सोचा था कि मुझे ये बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन फिर मैंने एट द एंड इस बुक को खरीद लिया, और उसके बाद ही फिर मैंने खुद से इस बुक को देखा। जब मैं उसको इस पे जो भी आपको बता रही हूँ सब जेन्युइन बता रही हूँ कि इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है और जो भी है। तो इसमें अब मैं आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, ये साइंस का है हमारे लिए, और ये इसका बैकअप, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बुक आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए, इस बुक में आपका जो है पूरा 24 ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीलिम्स आया हुआ है, और उसी क्वेश्चन को मतलब कि प्रैक्टिस करने है, और आप उसको हाइड कर करके भी पढ़ सकते हैं या फिर जैसे भी। लेकिन इस बुक को अगर आप सच में अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आप इस बुक को परचेज जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है जैसा भी होगा, तो आप क्या करिएगा, इस चैनल पे मैंने इस जो बुक है इसका हर एक पीवाईक्यू मतलब कि 24 से लेके के और जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना सबका ही पीवाईक्यू इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा समय ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, एक एक या जैसा भी मेरे को कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से मैं इसका वीडियो बना दूंगी, और क्वेश्चंस का भी और इसे एक्सप्लेनेशन भी करके बता दूंगी, ठीक है। जिसमें आपको इस बुक का जो है इस बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन और साथ साथ हर एक पीवाईक्यू का एनालिसिस भी हो जाएगा, जो कि एक सीरियस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसके लिए हमको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जो पूरा बुक है इस बुक को ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मतलब कि इसमें एमआरपी तो दिया रहता है 650 दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑफ करके आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर आप मार्केट से भी जाके आप खरीद सकते हैं। हाँ, मार्केट में जाके एक मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऑफलाइन मार्केट में जाएँ कोई बुक खरीदने, तो उसका जो ऑनलाइन प्राइस है और जिससे भी है तो वो दुकानदार को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि इस बुक का जितना भी पीवाईक्यू है वो मैं चैनल पे अभी डालना अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर आप सीरियस हैं और इसको पीवाईक्यू को चेक करना चाहते हैं या फिर अपना पैसा या फिर जैसा भी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल से और इस सारे जो पीवाईक्यू है उसको कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि हमको ना एनालाइज अगर पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लगता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो फ्रेशर्स को होती है, जो फ्रेशर्स हैं जो भी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि पैटर्न कैसा है, तो उसके लिए बुक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप इस बुक को ले सकते हैं, और साथ ही कोई जो इसका टॉपिक वाला जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है पीवाईक्यू वाला,
उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिव्यू करके बता दूँगी, ठीक है? कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या दोनों में से कौन-सा लेना चाहिए। कंपैरिज़न वीडियो भी बनेगा, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूरा एकदम फ्री होके पूरा कि कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, इसका मार्केट प्राइस जो था वो 470, 477 से कम ही में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, और पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो बुक बहुत अच्छी है, इसमें लगभग जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आंसर है, वो पूरा चेक किया हुआ है, और बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? इसको ले सकते हैं। हाँ, ज़रूर तो जानते हैं कि मैं की बुक है तो ट्रस्टेबल नहीं है। तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसकी जो टॉपिक वाली वीडियो है उसका रिव्यू, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।